मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर से आज हम अप्रैल 2023 का नया क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग का सेमेस्टर 6 का पेपर है। देखो, इसके पहले वीडियो में हमने अप्रैल 2024 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा है। कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बाकी के वीडियोस के लिए आपको इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप को विजिट करना है। अभी ये क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको पता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स का पेपर होता है। वहां पे उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है फिलिंग द ब्लैंक्स 5 मार्क्स के लिए आए हैं। कितने मार्क्स के लिए आए हैं? 5 मार्क्स के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स आए हैं। तो फर्स्ट क्या है, डैश डैश आर नॉट फॉर्म फॉर अर्निंग्स प्रॉफिट। HUF प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कौन सी कंपनी होती है या कौन सी सोसाइटी होती है जिसका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है? तो हमारे टॉपिक का नाम ही है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इन द फॉर्म ऑफ डैश डैश। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैपिटल होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? ईयर मार्क फंड्स, कॉर्पस फंड, शेयर कैपिटल एंड और सरप्लस। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है द अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर ऑल्सो नोन एज नेशनल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स या शेड्यूल बैंक। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसका अलग सा नाम क्या है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ओके, नेक्स्ट डैश डैश ब्रांच मीन्स अ ब्रांच विच डज नॉट मेंटेन इट्स ओन सेट ऑफ बुक्स। ये ब्रांच अकाउंट से था। ऐसे कौन सी ब्रांच है कि वो अपनी सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं करती है? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, सेट और न्यू। तो सेट एंड न्यू ये तो ब्रांच का टाइप नहीं है। इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, तो जो ब्रांच डिपेंडेंट होती है वो अपना अकाउंट सेपरेटली मेंटेन नहीं करेगी। ओके, उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AI? AI का फुल फॉर्म आपको तो पता ही है। AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट डैश डैश is a science dealing with the application of accounting facts gathered through auditing methods and procedures to resolve legal problems। ऐसे कौन सा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है या अकाउंटिंग है जो लीगल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? तो वो आपके बुक में फॉरेंसिक अकाउंटिंग करके है, ये इसका आंसर है। उसके बाद डैश डैश इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस का इम्पॉर्टेंट टेक्निक क्या है? रेशियो एनालिसिस है, वेल्थ क्रिएशन है, प्रॉफिट है और लॉस है। तो प्रॉफिट और लॉस तो नहीं आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे रेशियो एनालिसिस जो लास्ट हमारा 4th टॉपिक है वहां से ये MCQ था। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स है 5 मार्क्स के लिए। एनी 5 आउट ऑफ 7 में से हमें 5 ट्रू और फॉल्स सॉल्व करने हैं। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैश पोजीशन रेशियो। जो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो है इसको हम कैश पोजीशन रेशियो बोलते हैं क्या? तो नहीं, ये सेंटेंस आपका क्या है? फॉल्स है। देखो, लिक्विड रेशियो को दूसरा नाम क्या है? एसिड टेस्ट रेशियो है या क्विक रेशियो है। नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का स्टेटमेंट है क्या फाइनेंशियल? तो फॉल्स। नहीं, ये सेंटेंस ट्रू रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट लिक्विडिटी रेशियो आर अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू पे ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। मतलब जो लिक्विडिटी रेशियो होता है तो वहां से हमें पता चलता है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हम पे ऑफ करने की हमारी एबिलिटी क्या है। तो ये सेंटेंस आपका क्या रहने वाला है? ट्रू रहने वाला है। ठीक है, इन ब्रांच अकाउंट स्टॉक एंड डेटर्स मेड मेथड इज ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल मेथड। जो ब्रांच और स्टॉक की मेथड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एनालिटिकल मेथड। ये भी सेंटेंस आपका ट्रू है।
उसके बाद शेयर कैपिटल इज अ करंट एसेट, तो नहीं, शेयर कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं हम, लायबिलिटीज में लिखते हैं, तो शेयर कैपिटल ये क्या है, करंट लायबिलिटीज है, इसलिए ये सेंटेंस क्या होने वाला है, फॉल्स। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म विद द एम ऑफ हेल्पिंग देयर मेंबर्स, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे फॉर्म होती है, जो मेंबर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, तो उनका मोटिव वही है, तो ये सेंटेंस आपका ट्रू हो जाएगा। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम सेल्स फाइंड आउट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं क्या, नहीं, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है, इसलिए ये सेंटेंस क्या होने वाला है, फॉल्स होगा। ठीक है, उसके बाद मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग में यहाँ पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, उसके बाद ब्रांच अकाउंटिंग, कैश प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो। इस ग्रुप में है करंट एसेट, डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, डेट टू इक्विटी रेशियो, सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच ब्रांच, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। अभी डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो इसका आंसर आने वाला है आपका वी आंसर आएगा, क्या आएगा, वी, क्योंकि ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट है ब्रांच अकाउंटिंग, तो ब्रांच अकाउंटिंग का आंसर आने वाला है सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच ब्रांच, मतलब इसका आंसर फोर्थ आने वाला है। उसके बाद कैश, कैश क्या है, कैश तो हमारी करंट एसेट है, इसलिए इसका आंसर क्या आने वाला है, फर्स्ट। ओके, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या आइडेंटिफाई करता है, तो डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को वो बताता है। ठीक है, उसके बाद है सॉल्वेंसी रेशियो, तो सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो इसका आंसर आने वाला है थर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका आंसर थर्ड होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे हमने एमसीक्यू देखे, उसके बाद ट्रू और फॉल्स 5 मार्क्स के लिए देखे, मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स के लिए है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स आती है आपको 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट शॉर्ट नोट क्या है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, पंचसूत्री ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड यूज ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो यहाँ पे 6 शॉर्ट नोट्स है, तो आपको 3 शॉर्ट नोट्स यहाँ पे लिखनी है। ओके, उसके बाद ये तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड जो है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ सन्मित्र कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब ये प्रॉब्लम आपके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम आएगा, आया है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये 20 मार्क्स के लिए आया है। आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 ये कंपलसरी है, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ से हमें एनी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कर सकते हैं, या ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपको प्रॉब्लम दिया है, इसके नीचे एडजस्टमेंट है। आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3 आया है रेशो का। क्वेश्चन 3 क्या है, रेशो। ठीक है, तो ये भी 20 मार्क्स के लिए आया है। ऐसे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो लिखना है, निकालना है। इसके साथ आपको कमेंट्स भी लिखनी होती है। एंड लास्ट प्रॉब्लम आया है जो कि है ब्रांच अकाउंट। ये देखो ऐसे ब्रांच अकाउंट का प्रॉब्लम है। एंड लास्ट में उन्होंने बोला है कि कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस बाय ब्रांच, प्रिपेयरिंग ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रांच स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करना है, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच एडजस्टमेंट, ये सब अकाउंट्स हमें यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट समझ में आया है। एमसीक्यू भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। एंड इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप पे जाना है। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ भी अवेलेबल है, बाकी का स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे अवेलेबल है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।